हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे पिंक और डेविस के अपर्दन चक्र का तुलनात्मक वर्णन के बारे में। पिंक जर्मन भूआकृति वेगता थे और डेविस जो है अमेरिकन भूआकृति वेगता थे, बल्कि अमेरिकन स्कूल के ये संस्थापक माने जाते थे डेविस। दोनों ही विद्वानों के अपर्दन चक्र में अधिक अंतर है। पिंक ने स्थलखंड के उत्थान के साथ ही अपर्दन को माना। ये शब्द डेविस की गलती का समाधान कर देता है। डेविस ने माना कि स्थलखंड का जब उत्थान होता है उसके बाद अपर्दन होता है, लेकिन पिंक ने माना कि उत्थान के साथ ही अपर्दन होता है। तो ये शब्द जो है डेविस की जो गलतियां थी उसका समाधान यहाँ पर पिंक ने कर दिया। लेकिन पिंक के स्थलखंड के ऊपर उठने वाली घाटी के गहरे होने या स्थलखंड के उत्थान की दर तथा निम्नीकरण की दर के संबंध की व्याख्या भ्रम पैदा करता है। पिंक दोनों ही वक्रों पर अपर्दन बराबर मानते हैं तो कभी असमान। इसलिए पिंक के विचार को काल्पनिक माना गया है, सत्य कम। तुलना डेविस का अपर्दन चक्र और पिंक का अपर्दन चक्र। डेविस ने माना अपर्दन और उत्थान साथ साथ नहीं होता, लेकिन पिंक ने माना कि स्थलखंड का उत्थान और अपर्दन साथ साथ होता है, पर कुछ समय बाद उत्थान समाप्त होता है और चक्र के अंत तक अपर्दन चलता है। डेविस के चक्र में उत्थान कम समय के लिए होता है। के अपर्दन चक्र में उत्थान का समय लंबा, कम, मध्यम माना। डेविस के अपर्दन चक्र में उत्थान की गति अत्यधिक तीव्र होती है, पर कम समय में ही उत्थान समाप्त हो जाता है। लेकिन पिंक ने माना कि कभी तीव्र गति से उत्थान होता है तो कभी मंद गति से। डेविस का मानना था कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। पिंक ने माना कि स्थल रूप उत्थान की दर के संबंध का प्रतिफल होता है। डेविस का चक्र संरचनात्मक रूप से विभिन्न इकाइयों पर प्रारंभ होता है। पिंक के चक्र का प्रारंभ प्राइमारम से होता है, जो प्रारंभ में आकृति विहीन स्थलखंड है। डेविस के चक्र का प्रारंभ 3 विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित माना है, जैसे युवावस्था, पौधावस्था और जीर्णावस्था को उन्होंने माना। पिंक ने अपने चक्र में स्थलखंड का उत्थान 3 दशाओं में माना, जिसका नामकरण उन्होंने जर्मन भाषा में किया था। वो 3 दशा था आबत्सिजिंडे, ग्लिक फॉर्मिंग और आबत्सिजिंडे, जो कल हम लोगों ने उसको पढ़ा था डिटेल में। डेविस ने अपने चक्र में ढाल को प्रमुख स्थान नहीं दिया। पिंक ने प्रथम अवस्था में उत्तल ढाल, द्वितीय अवस्था में सीधी रेखा ढाल, तृतीय अवस्था में अवतल ढाल माना। डेविस के चक्र में 3 दशाएं, प्रथम द्वितीय दशा में उच्चावच बढ़ता है, तृतीय दशा में घटता है, कहीं भी स्थिर नहीं रहता है। पिंक के चक्र में 5 दशाएं हैं। प्रथम दशा में उच्चावच बढ़ता है, दूसरे, तीसरे और चौथे में स्थिर रहता है और अंत में घटता है। डेविस की प्रथम अवस्था में अपर्दन नहीं होता है, सिर्फ उत्थान माने थे वो उन्होंने। तो यही है ये यहाँ पे कि डेविस की प्रथम अवस्था में अपर्दन नहीं होता है। चक्र के अंत में इनकी कल्पना जो है पेनीप्लेन था। पिंक के अपर्दन चक्र में 5 जो अपर्दन चक्र होता है वो 5 दशाओं में होता है। चक्र के प्रारंभ में इन्होंने प्राइमारम, उत्तल ढाल, अंत में इंड्रम, अवतल ढाल माना। अब निष्कर्ष पे आते हैं।
दोनों ही भू आकृति वेत्ताओं के मत में पर्याप्त अंतर है तथा दोनों के कार्य क्षेत्र में भी पर्याप्त अंतर था। डेविस अमेरिका के भूपृष्ठीय संरचना से प्रभावित थे तो पेंक मध्य यूरोप के पर्वत की सामान्य संरचना से। संभवतः इनके विचारों में भी इस वजह से अंतर था। डेविस अपरदन चक्र के जन्मदाता तथा पेंक को उनका विरोधी कहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।